कि इस दौर में अगर किसी को ये आप कहें कि परियां होती हैं, भूत प्रेत होते हैं, और यक्षिणियाँ होती हैं, और राक्षस होते हैं, ब्रह्म राक्षस होते हैं, और ऐसी ऊर्जाएं होती हैं जिससे किसी का जीवन बेकार हो सकता है। तो जो इन चीज़ों से जुड़ा है, जो इन चीज़ों को जानता है, जिसने ऐसी शक्तियों से परेशानी झेली है, वो शायद विश्वास करें। जय श्री महाकाल, जय माता दी। हमारी यूट्यूब फैमिली, महादेव आप सबको स्वस्थ रखे, बस यही कामना है महादेव से, माता रानी से। और आपका जो जैसे भी थोड़ा ही प्यार मिल रहा है, बस इसी उम्मीद से कि आज ये प्यार थोड़ा मिला है, कल ज़्यादा मिलेगा, और परसों शायद आप लोग हमें बहुत सारा प्यार दो, बस इस उम्मीद से और इस उद्देश्य से ये वीडियो बनाता हूँ और आपके सामने अच्छा रखने की कोशिश करता हूँ। मैं अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं समझता। आध्यात्मिक ऐसा समुद्र है, मुझे नहीं लगता कि ये शायद कोई पूरा हो सकता है इससे। ये मैया रानी की, महादेव की कृपा है, जो आनंद आता है और बड़ा मज़ा ही आता है ये कार्य करने में। मंदिरों पे जाना, मंदिरों के बारे में दिखाना, मंदिरों से जुड़ी रहस्यों को दिखाना, प्राचीन मंदिरों पे जाना। और अभी तो मैं कुछ दिन से मंदिरों पे नहीं जा पा रहा, कुछ व्यवस्थाएं, कुछ परेशानियां चलने की वजह से। तो मंदिरों पे जाना, ऐसी मंदिरों पे जो सिद्ध मंदिर हैं, जहाँ पे शक्तियाँ साक्षात विराजमान हैं। हमारे गोरखपुर में, मैं गोरखपुर से ही हूँ और हमारे चैनल में मैंने बहुत वीडियो में ये बताया भी है। हमारे गोरखपुर में बहुत ऐसे तीर्थस्थल हैं, सिद्धपीठ हैं, जहाँ पे शायद शक्तियाँ विराजमान हैं। आज का मेरा ये एपिसोड थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन बड़ा भी होगा तो आपके लिए होगा। हाँ, आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। हमारे यहाँ पे देखिए, पहले तो एक तरकुलहा देवी है, जहाँ पे मैं तो उन चीज़ों से नहीं हूँ, मैं नहीं मानता कि माँ बैठी है वहाँ पे, ये सत्य है। बंधु सिंह भी माँ के बहुत बड़े सेवक थे, माँ की आराधना करते थे, ये भी मैं मानता हूँ। मैया को मेरा प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। माँ की चरणों में वंदन अभिनंदन। जो भी माँ का दर्जा तो कोई नहीं ले सकता। और बंधु सिंह भी अंग्रेजों की वहाँ पे बलि देते थे। मैं जाता हूँ मैया के मंदिर में, मैं माता के प्रांगण में जाता हूँ, माँ के दर्शन करता हूँ, माँ की आराधना करता हूँ, माँ का पूजा करता हूँ, उसके बाद चला आता हूँ। लेकिन वहाँ पे जो ये बलि प्रथा है, जहाँ पे बकरों की, किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ, वो माँ को बलि, जाके वहाँ पे बकरी की बलि दिया किसी, तो हमें नहीं समझ में आता है। हम किसी के आस्था के साथ वो नहीं कर सकते हैं, कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये शायद नहीं समझ में आता है कि माँ को नारियल अर्पित करिए, माँ को जायफल अर्पित करिए, माँ को प्रसाद दीजिए, माँ का भोग लगाइए, माँ के लिए पूड़ी हलवा छानिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। माँ को धार दीजिए, माँ को कपूर दीजिए, माँ को लौंग अर्पित करिए, माँ को बतासे अर्पित करिए। और एक बुढ़िया माई का स्थान है जो जंगलों के बीच में विराजमान है। मैं अभी माता की उस प्रांगण का वीडियो नहीं दे पाया। हाँ, जाता तो हूँ मैया के पास, दर्शन तो होते हैं मैया के, लेकिन अभी तक वहाँ की वीडियो नहीं दे पाया। मेरे गोरखपुर में रहने वाले शायद क्या, जो यहाँ के बारे में जानते हैं, वो माता को जानते हैं कि यहाँ एक जंगल के बीच में बुढ़िया माता विराजमान है। वो कहते हैं कि बुढ़िया माता की कथा बड़ी प्रचलित है। कहते हैं कि ये बुढ़िया माँ जो थी, वहाँ पे एक पहले छोटा सा पुलिया था। जो पुलिया मतलब जो नीचे से नाले बहते हैं और ऊपर से एक स्लेप होता है, पुलिया था। तो उस पे एक बारात उस समय, अब ये कथन है,
हालांकि उस प्रांगण में आपकी जो मन्नतें हैं, जो भी पुकार है, माँ सुनती है। वहां पे भी एक माँ बैठी है जो नारियल का भोग लेती है, वो भी माँ पुकार सुनती है। कहते हैं वो बुढ़िया माई वहां पे थी, और ये बाराती जब जा रहे थे तो उस पुल को पार करने वाले थे, तो माँ एक बुजुर्ग महिला की भेष में थी, बुढ़िया माता के भेष में थी। माँ ने कुछ कहा उनसे, कुछ कार्य करने के लिए कि थोड़ा नाचो, मैं भी देखना चाहती हूँ, कुछ ऐसा कुछ था। और फिर या फिर ऐसी कुछ बातें थी वहाँ पे प्रचलित हैं। तो उन लोगों ने माता को नहीं वो किया, माता को ऐसे ही उनकी बातों को अन्यथा लेके, मतलब ऐसे छोड़ दिया, बातों को ध्यान ना देते हुए वहाँ से चल पड़े। और आगे जाते हैं, कहते हैं कि एक जो वहाँ के एक या दो लोग, कुछ लोग थे जो माँ की बातों को सुने, और वहाँ पे बाकी लोग चले गए, तो वो पुलिया टूटी और सारे लोग शायद उसमें, उस बड़े से तालाब, वो जो पानी का धारा उसमें समा गया। तो माँ जंगलों के बीच में विराजमान है, एक बुढ़िया माँ की अवस्था में है, और दूर दूर से लोग आते हैं वहाँ पे, मन्नतें पूरी होती हैं उनकी, पुत्र की प्राप्ति, विवाह जिसका नहीं हो रहा है उनका विवाह होना, और बहनों के स्वास्थ्य का, माँ पिताओं के स्वास्थ्य के की मन्नतें वहाँ पे होती हैं। बहुत मैया से प्रार्थना होता है कि माँ स्वस्थ रहे, मेरे कार्य हों। तो ऐसे सिद्धपीठ है हमारे, सबसे बड़े सिद्धपीठ तो बाबा गोरखनाथ मंदिर है, जहाँ पे स्वयं महादेव के रूप विराजमान है बाबा गोरखनाथ, जो यहाँ के धरती को, यहाँ के प्रांगण को दिव्य बनाते हैं, और मंदिर भी विशाल प्रांगण में फैला हुआ है। तो शक्तियाँ तो हैं, शक्तियों का कोई वो नहीं कहा जा सकता, शक्तियाँ हैं, आज भी हैं। और कई ऐसे किताबों में उनका वर्णन भी किया गया है। और राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, यक्षिणी, गंधर्व, जिन्नात, ये भी शक्तियाँ हैं, इनमें कोई वो नहीं कहा जा सकता। बहुत ऐसी शक्तियाँ हैं जो कहीं ना कहीं लोगों से कुछ सामना हो जाता है, कुछ गलतियां जाने अनजाने में लोग कर जाते हैं। कुछ मैंने भी बहुत ऐसा देखा है। मैं स्वयं, हमने एक वीडियो बनाया भी था अपनी साधना के बारे में। देखिए, मैं कोई अंधविश्वास नहीं फैला रहा, मेरा ये स्वयं का अनुभव है, मेरे साथ ये स्वयं हुआ था। और ऐसी शक्तियां हैं सृष्टि में जो विचरण करती हैं, जो विचरती हैं रात में, दिन में, पुराने मकान में, बड़े पुराने वृक्ष के पास, ऐसे स्थानों पे ऐसी गंदी शक्तियां विराजमान करती हैं। देखिए, हमारे पूर्वज जो थे ना, वो ज्ञान उनके पास बहुत था, और उनको मालूम था कि हमको कैसे अपना जीवनचर्या करना है और कैसे अपने आप को सफल और सुखी रखना है। तो उम्र भी होती थी लोगों की, और खुशहाल भी होते थे, घटनाएं होती थी, परेशानियां होती थी, लेकिन वो जानते थे कि कैसे उनसे छुटकारा पाना है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे मैं आपसे यही बस प्रार्थना करूंगा, और आपको यही कहूंगा कि देखिए, कुछ चीजों के बारे में बताया गया है, हमारी बातें ध्यान से सुनिएगा। कहाँ कहाँ आपको सावधानियां बरतनी चाहिए, कहाँ कहाँ किस किस स्थान पे आपको अकेले नहीं जाना चाहिए, किस किस स्थान पे आपको अकेले नहीं जाना चाहिए, कैसे कैसी सावधानियां बरतनी चाहिए, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहला, किसी पुराने वृक्ष पे, बट वृक्ष हो, पीपल वृक्ष हो, इनके छाए में आप कभी दोपहर में ना रुके, कभी रात्रि में ना रुके। पुराने मकान हैं, पुराने मकान के पास अगर है कुछ आपके आसपास के एरिया में पुराने मकान, खंडहर मकान, वहां से थोड़ा बचें। ये कहा गया है कि जहाँ पे इंसान नहीं रहते हैं, आप जिस घर में रहते हो
उस घर में आप 2-4 महीने के लिए चले जाओ, साफ सफाई नहीं होगी, गंदगी हो जाएगी, बहुत अजीब सी बदबू आने लगेगी। तो ऐसी शक्तियां ऐसे स्थानों को अपना निवास स्थान बनाना चाहती हैं। ऐसी शक्तियां ऐसे स्थानों पे अपना निवास बनाती हैं, और एक बार अगर वहाँ पे वो बस गई तो उनको हटाना बहुत मुश्किल होता है। जो चीज आप देखते हो वो तो समझ में आता है कि आपके सामने कुछ पड़ा हुआ है, आपने उठाया, वो रास्ते में है, आपके उठाया, किनारे रख दिया, आपके काम का नहीं, उठा के फेंक दिया। ये चीजें ऐसी होती हैं कि इसको आप कैसे देखोगे? इसको तो आप देख नहीं सकते, इसको तो आप समझ नहीं सकते। आपका आपका जो तरीका है वो चेंज हो जाता है, आपकी हाव चेंज हो जाते हैं। अचानक से सबका स्वास्थ्य खराब होना, अजीब अजीब चीजें होना, आपके किचन में, आपके घर में, अन्न भंडार में अचानक से कमी आना, कितना भी खा लो भूख नहीं मरना, कुछ ना कुछ खाने को खोजना। बहुत ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में वर्णन किया गया है। अजीब सपने देखना, शमशान के सपने देखना, बुरी बुरी चीजों के सपने देखना, चल रहे हो तो ऐसा लगना कि आपके साथ कोई चल रहा है। देखिए, ये चीजें गलत नहीं होती, विज्ञान इनको नहीं मानता, लेकिन कहीं कहीं विज्ञान को भी नतमस्तक होना पड़ा है। मेरी ज्वाला देवी मैया का किसी ने नहीं पता किया कर पाया, वैष्णो माँ के बाण गंगा का किसी ने नहीं पता कर पाया, मैहर की भवानी का किसी ने नहीं पता कर पाया। ऐसी बहुत सी शक्तियाँ हैं, बहुत से ऐसे तीर्थ स्थल हैं, सिद्धपीठ हैं जहाँ पे हमारी शक्तियाँ विराजमान हैं और विज्ञान नतमस्तक हुआ है। आपको कुछ करना नहीं है, आप ऐसे जगहों से बचिए। आज के इस जमाने में आप अपने आप को बचाइए बस। आप अपने आप को संभालिए, इन कुछ चीजों से बचिए। आप तो समझदार हो, प्रभु ने सबको दिमाग दिए हैं, सबको नेत्र दिया, सबको हाथ पैर दिया, सब अपना अच्छा बुरा सोच सकते हैं। दिनचर्या बदलिए, दिनचर्या सही करिए, प्रभु की भक्ति करिए, प्रभु की गुणगान करिए, बचा जा सकता है ऐसी चीजों से। कहते हैं कि ये चीजें जब हावी हो जाए तो आप प्रभु की भक्ति करिए, पूजा अर्चना करिए, घर में लोबान की धुनी दीजिए, गूगल की धुनी दीजिए। ऐसे कई चीजें की जाती हैं जिससे बचाव हो सकता है। कुछ सावधानियां भी बरतिए, और अगर कुछ ऐसी बात हो जाती है जो आपके पल्ले ना पड़े, समझ में ना आए और आप परेशान हो, तो किसी ऐसे जानकार के पास पहुंचिए, कोई ऐसे साधक के पास पहुंचिए जो आपसे पैसे की बात ना करे, आपके कार्य को करे। आपके कार्य होंगे तो आप स्वयं उनको जो चाहोगे दोगे। यही बातें थी। बस महादेव आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे। जय श्री महाकाल, जय माता दी।